हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की हज़ारों आउटसोर्स भर्तियों से जुड़ी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आज हमारे पास पहुंची है। तो सोचा आप सभी कैंडिडेट्स को इसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स पर काफ़ी हद तक वैकेंसीज निकलती थी, लेकिन जब से कोर्ट में केस चला हुआ है उस दौरान से जब भर्तियाँ पूर्ण तरह बंद हो चुकी हैं, ठीक है। तो आउटसोर्स की भर्ती हिमाचल प्रदेश में नहीं हो पाती है। पहले हाई कोर्ट तक केस था, फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी यह केस पहुंच चुका है। अब आगे के आदेश यहाँ पर क्या दिए गए हैं वो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यह आप लोगों की सरकारी भर्तियों से जुड़ा ही मामला है, तो सोचा आप सभी लोगों को एक बार इसकी डिटेल भी दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि आउटसोर्स के अंदर आप लोगों की काफ़ी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो एनटीटी की ही क्यों ना हो, चाहे वो नर्सेज की वैकेंसीज ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये सभी आउटसोर्स पद होते हैं जो कि भरे जाते थे हिमाचल प्रदेश के अंदर, लेकिन कोर्ट केस के कारण यह भर्तियां हिमाचल प्रदेश सरकार नहीं करवा पा रही है। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए हुए हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो के ज़रिए सुनिएगा। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर खबर और न्यूज़ आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो यहाँ पर ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन अब आप लोग सुनिएगा, जो भी मैं आप लोगों से यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले मेन यहाँ पर पॉइंट्स आप लोगों को बता दें तो आउटसोर्स भर्ती पर रोक जो होती है वो बरकरार रहती है। हाई कोर्ट भेजा गया है यह मामला, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किया याचिका का निपटारा, 8 हफ्ते के भीतर होगी हिमाचल हाई कोर्ट में सुनवाई, ठीक है। तो यह एक इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए रहेगी कि जो आउटसोर्स की भर्तियां देखना चाहते थे उनके लिए यहाँ पर इंतज़ार और लंबा हो सकता है, क्योंकि रोक जो होती है वो बरकरार है। क्योंकि हाई कोर्ट ने तो पहले ही यहाँ पर स्टे लगाया हुआ है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचा, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से हाई कोर्ट को ही यह मामला भेज दिया है, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने 7 नवंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन की भर्तियों पर पूरी तरह रोक लगा दी थी, यानी स्टे लगा दिया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में आउटसोर्स भर्तियों को लेकर दायरा जज का निपटाते हुए मामले को सुनवाई के लिए वापस हाई कोर्ट भेज दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश के वी विश्वनाथन की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। तो खंडपीठ ने इस मामले को 8 सप्ताह के भीतर सुनने को कहा है और शीर्ष अदालत ने साथ ही कहा है कि आउटसोर्स पर जो रोक लगी है वो अगली सुनवाई तक जारी रहेगी, यानी तब तक हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई भी आउटसोर्स की भर्ती नहीं हो पाएगी जब तक बरकरार रहती है, क्योंकि कोर्ट के फैसले को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता, ठीक है। तो पिछली सुनवाई के दौरान हिमाचल सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया था कि आदेशों की अनुपालना करने के बाद भी हाई कोर्ट ने आउटसोर्स भर्तियों पर रोक जो होती है वो नहीं हटाई थी। तो सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि हाई कोर्ट में वेकेशन जो होता है वो चल रहा है, जिसकी वजह से शीर्ष अदालत के समक्ष हाई कोर्ट के 8 जनवरी 2025 के आदेशों को चुनौती दी गई थी। तो यह पूरा जो है वो ब्यौरा यहाँ पर आप लोगों के सामने हमने रख दिया है कि क्या यहाँ पर हुआ और अब तक क्या हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स की भर्तियाँ हो पाएंगी या फिर नहीं, पूरी तरह से क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि अभी तक अगर बात करेंगे 8 हफ्तों का यहाँ पर सुनवाई का फैसला दिया गया है, तो 8 हफ्ते आप खुद यहाँ पर दे सकते हो कितने, 2 महीनों का समय ही लगभग हो जाता है यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो 2 महीनों तक तो कोई वैकेंसी आउटसोर्स पर आप लोगों की निकलने से रही, क्योंकि रोक जो होती है वो बरकरार है, जो भी स्टे लगा हुआ है वो बरकरार ही रहेगा। तो जो भी इन भर्तियों का इंतज़ार कर रहे थे, वो अब भर्तियाँ जो है वो नहीं हो पाएँगी हिमाचल प्रदेश के अंदर, आउटसोर्स तौर पर जो भर्तियाँ होती हैं वो नहीं हो पाएँगी, ठीक है? जो वैकेंसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की। तो ये एक इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी, सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें।